Hi friends, myself Rajesh Patel. I am taking your second chapter in a physics which is the units and measurement. हम यहाँ पे यूनिट्स एंड मेजरमेंट को डिस्कस करेंगे जिसमें हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द फिजिक्स एंड डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ द फिजिक्स यहाँ पे स्टडी करेंगे. ओके फ्रेंड्स, अभी हम डिस्कस करते हैं सेकेंड चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट. तो इन यूनिट्स एंड मेजरमेंट इन अ डे टू डे लाइफ वी आर यूज द लॉट्स ऑफ यूनिट्स इन आवर लाइफ. जैसे कि सपोज आप कंसिडर करो कि सपोज आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ चीज़ परचेज करने के लिए मार्केट में भेजा है. ओके, सपोज आप कुछ गुड्स परचेज करने के लिए मार्केट में गए हो. सपोज आप शुगर परचेज करने के लिए गए हो, तो आप मार्केट में जाके या शॉपकीपर को आप क्या बोलोगे? तो यू से दैट कि आई वांट 1 kg ऑफ शुगर, 2 kg ऑफ शुगर, 5 kg ऑफ शुगर. मतलब कि हम ऐसे मांगते हैं. तो सपोज आप जाके ऐसे बोलते हो आई वांट 2 शुगर, आई वांट 3 शुगर. तो नहीं, तो ये जो हमें यहाँ पे 1 kg, 2 kg, 5 kg जो हम दे रहे 1 2 3 रिप्रेजेंट द नंबर. यहाँ पे वो क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर यू रिप्रेजेंट करता है. जबकि kg हमें यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है? तो kg हमें यहाँ पे इसका यूनिट्स है. जो हम शुगर कंसिडर कर रहे हैं, ये शुगर क्या है? तो मास है. ओके, तो ये मास का यूनिट है kg. तो किलोग्राम में हम उसको मेजर करते हैं, इसलिए हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो यहाँ पे सेम है. जैसे कि अगर हम दूसरा एग्जांपल ले, तो सपोज हमें लेंथ को वहाँ पे मेजर करना है. सपोज आप कोई केबल लेने के लिए मार्केट में गए हो, तो वो केबल को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? जैसे कि 2 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर केबल आपको चाहिए, तो आप जाके उसको 2 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर ऐसे रिप्रेजेंट करते हो. मतलब कि हम हमारी डे टू डे लाइफ में जितनी भी बहुत सारी जो फिजिकल क्वांटिटी है जिससे हम काउंटर होते हैं, ओके, जिसको हम यूज़ करते हैं, उसमें हम कहीं ना कहीं उनके यूनिट्स को यूज़ करते हैं फॉर अ कन्वर्जन. मतलब हमें जो चीज़ें चाहिए उसको हम उस यूनिट में मेजर करते हैं. तो उस सारी चीज़ों को हमें यहाँ पे स्टडी करने हैं कि डिफरेंट कॉन्सेप्ट वहाँ पे ये जो फिजिकल क्वांटिटी है और डिफरेंट उसके यूनिट्स है, उसको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. उनके मेजरमेंट्स को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. उनके यूनिट्स के कन्वर्जन को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. और उसमें जो एरर्स आती है वो एरर्स को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. ऐसे तो बहुत सिंपल सा चैप्टर है, आपको ज़्यादा कुछ इसमें मतलब कि इतना कंफ्यूज होने वाली चीज़ नहीं है. सिर्फ आपको डे टू डे जो मैं आपको करवाता हूँ उस चीज़ की आपको नोट्स बनानी है और उस नोट्स को आपको प्रिपेयर करना है. मैंने यहाँ पे इसको पीपीटी फॉर्म में ही रखा है, जिससे क्या होगा तो आप इसको इजीली नोट डाउन कर सकते हो और बार इसको देख के आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो. तो लेट्स स्टार्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द इंट्रोडक्शन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज. की डे टू डे लाइफ में हम यहाँ पे जो फिजिकल क्वांटिटीज है, ये फिजिकल क्वांटिटीज को क्यों यूज़ करते हैं, कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज है जिनको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं. तो सपोज हम कंसिडर करते हैं कि हमारे आसपास जो जितने भी नेचुरल फिनोमेनाज है, जितनी भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही है, ये सारी एक्टिविटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कहीं ना कहीं एक या दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ को यूज़ करते हैं. ओके, मतलब सपोज कोई पर्सन कुछ वेट लेके
जा रहा है तो आप उसको कैसे रिप्रेजेंट, कि वो 5 किलो वेट लेके जा रहा है, 10 किलो वेट लेके जा रहा है, ऐसे कोई वेट लेके जा रहा है तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज कोई कार जा रही है तो उस कार को, वो कार कितनी स्पीड से जा रही है तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि सपोज वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। तो ये जो सारी फिजिकल क्वांटिटीज है, उस फिजिकल क्वांटिटीज को हम यहाँ पे यूनिट्स को यूज करके रिप्रेजेंट करते हैं और उस नेचुरल फेनोमेना को हम यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पे फिजिक्स क्या है, तो फिजिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमेना। फिजिक्स क्या है बेटा, तो सिंपली हम हमारी डे टू डे लाइफ में जो नेचुरल फेनोमेना हो रहे हैं, ओके, जो नेचुरल एक्टिविटीज हो रहे हैं उसको हम डील करने के लिए फिजिक्स को यूज करते हैं। एंड टू डिस्क्राइब सच स्टडीज सर्टेन टर्म्स एंड कंसेप्ट्स आर रिक्वायर्ड। तो ये जो सारी स्टडीज है, ये स्टडीज को हमें डिस्क्राइब करने के लिए कुछ टर्म्स और कंसेप्ट रिक्वायर्ड है, जिसको हम क्या बोलते हैं, तो विच इज कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटीज, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटीज बोल रहे हैं। सम फिजिकल क्वांटिटीज आर एक्सेप्टेड एज अ फंडामेंटल क्वांटिटीज, जिसमें से कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को हमने एज ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एक्सेप्ट कर रखी है। जैसे कि हम इसके एग्जांपल अगर बात करें तो मीटर, सपोज लेंथ है, तो लेंथ क्या है बेटा, तो वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब कि वो किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है। आपको लेंथ को डिस्क्राइब करना है तो आप सीधा कोई किसी भी चीज़ को वो मेजर करो, मेजर करके आप सीधा उसको डिस्क्राइब कर सकते हो। सपोज आपके रूम की लेंथ मेजर करनी है तो आप सीधे उसकी लेंथ मीटर टैप से मेजर करके आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हो, मतलब आपको उसके लिए कोई दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता है। सेम एज मास है तो मास को हम वेट करके सीधा उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। सेम एज टाइम है तो टाइम को भी हम सीधा डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये जो सारी फिजिकल क्वांटिटीज है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेस फिजिकल क्वांटिटी और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हम जिसको बोलते हैं, कि जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे बेटा डिपेंड नहीं करती है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और बेस फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो एक टाइप हमारा हुआ फंडामेंटल और बेस फिजिकल क्वांटिटी। सेकेंड टाइप अगर हम बात करें तो सम फिजिकल क्वांटिटी ऑब्टेन बाय कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी कैसे हमको मिलती है, तो वो फिजिकल क्वांटिटी हमको यूजिंग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज मिलती है। मतलब हमें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को यूज करके हम उसको डिराइव कर सकते हैं। ओके, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या बोल रहे हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पे दो क्वांटिटी हुई, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ओके बेटा, तो ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी हमको ध्यान में रखनी है। पहला तो क्या है, तो व्हाई वी रिक्वायर द फिजिकल क्वांटिटीज, तो टू डिस्क्राइब द नेचुरल फेनोमेना इन अ फिजिक्स वी कैन यूज द फिजिकल क्वांटिटीज, जिसमें ये फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है। अब आगे हम देखें तो यूनिट्स की बात करते हैं। तो जैसे मैंने आपको आगे बताया कि सपोज आप कुछ गुड्स परचेज करने जा रहे हो, ओके, तो जिसमें आपको मास, मतलब आप शुगर परचेज कर रहे हो, तो जिसमें आप मास से डील करते हो, तो आप वहाँ पे क्या बोलते हो, तो नंबर प्लस उसका यूनिट्स। तो वहाँ पे 5 kg, मतलब 5 क्या हुआ, नंबर हुआ, kg क्या हुआ, यूनिट्स हुआ, kg क्या हुआ, तो kg मास का यूनिट्स है। तो
यूनिट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर फॉलोड बाय इट्स यूनिट्स। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट हम कैसे कर सकते हैं? तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट हम कोई नंबर और उसके बाद उसके यूनिट्स को यूज करके कर सकते हैं। जैसे कि हम 5 kg, तो 5 फीट स्पेस फिर kg लिखते हैं, तो वो कैसे रिप्रेजेंट होगा? 5 kg। सेम एज लेंथ को रिप्रेजेंट करना है तो 10 मीटर, 10 किलोमीटर। तो यहाँ पे 10 क्या हुआ? नंबर हो गया, और उसके पीछे कौन आ रहा है? तो यूनिट आ रहा है, मीटर, किलोमीटर इज अ यूनिट। सेम एज टाइम को रिप्रेजेंट करना है तो टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 5 आवर, तो वहाँ पे नंबर प्लस वहाँ पे यूनिट्स आ जाता है। तो यहाँ पे हम इसको कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट सम नंबर प्लस यूनिट से कर सकते हैं। अब यूनिट्स में भी क्या है बेटा? तो जैसे हमने आगे देखा, तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी है हमारी, ये फिजिकल क्वांटिटी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जिसमें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के जो यूनिट्स है उसको हम क्या बोलते हैं कि यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड द फंडामेंटल और बेस यूनिट्स। उसको हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल और बेस यूनिट्स। एंड जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है उसके यूनिट्स को हम बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। क्यों? तो जैसे कि आप देखो, तो डिस्टेंस है उसको हम कैसे मेजर करते हैं? मीटर में मेजर करते हैं। तो वो मीटर क्या हुआ? हमारा फंडामेंटल यूनिट हो गया। और डिराइव्ड में अगर हम बात करते हैं कि किसी कार की स्पीड को एक्सप्रेस करना है तो हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? या किसी बॉडी की स्पीड को एक्सप्रेस करना है तो हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? 40 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे ये जो स्पीड है, स्पीड इक्वल्स टू क्या हुआ? डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड कहाँ से डिराइव होके आई? तो यहाँ पे ये जो स्पीड हमने देखी, तो ये स्पीड कहाँ से डिराइव होके आई? तो दैट इज फ्रॉम द बेस क्वांटिटी। ये कहाँ से डिराइव होके आ रही है? बेस क्वांटिटी जो है वहाँ से डिराइव होके आ रही है। मतलब इसके जो यूनिट्स है वो भी कहाँ से डिराइव होके आ रहे हैं? बेस क्वांटिटी के जो यूनिट्स है उस पे से, मतलब फंडामेंटल यूनिट्स पे से डिराइव होते हैं। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? डिराइव्ड यूनिट्स। A complete set of this unit is known as a system of units। मतलब ये जितनी भी सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ये सारी फिजिकल क्वांटिटी के जो यूनिट्स है उनको हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मतलब उसको हम डिफरेंट सिस्टम्स में यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, तो वो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मतलब कि ये जो डिफरेंट कंट्रीज है, ये डिफरेंट कंट्रीज अर्लियर टाइम में इनके साइंटिस्ट है, ये साइंटिस्ट क्या करते थे? तो डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स फॉर मेजरमेंट को यूज करते थे। मतलब सब अपने अपने अलग यूनिट्स को यूज करते थे। जिससे प्रॉब्लम क्या आती थी? तो इससे जो एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जो कन्वर्जन करना हो तो उस टाइम पे इसमें प्रॉब्लम आती थी। इसके लिए यहाँ पे ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, ये फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स हम पहले देख लेते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि फिर क्या सॉल्यूशन निकाला गया। तो यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज है, ये डिफरेंट कंट्रीज मेनली 3 यूनिट सिस्टम को यूज करती थी। जिसमें पहली है CGS। पहली कौन सी है? CGS। C मतलब सेंटीमीटर, G मतलब ग्राम एंड S मतलब सेकेंड। तो जिसपे से इसको क्या बोला गया? CGS। सेंटीमीटर किसके लिए है? लेंथ के लिए है, ग्राम मास के लिए है और सेकेंड टाइम के लिए है।
तो ऐसे ही सीजीएस सिस्टम, जनरली ये सीजीएस सिस्टम यूरोपियन कंट्रीज में ज़्यादातर यूज होती थी। उसके बाद ये जो ब्रिटिश कंट्रीज थे, ओके, तो वहाँ पे जनरली उन्होंने एफपीएस सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया था। एफपीएस मतलब एफ मतलब फुट, पी मतलब पाउंड एंड एस मतलब सेकेंड। तो इन्होंने एफपीएस सिस्टम को यूज कर रखा था। इसके बाद जो अगर हम देखते हैं तो थर्ड वन इज एमकेएस। तो एमकेएस क्या है? एम मीन्स मीटर, के मीन्स किलोग्राम एंड एस मीन्स सेकेंड। तो यहाँ पे ये जो एमकेएस सिस्टम है जिसमें हम मीटर, किलोग्राम, सेकेंड को एमकेएस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे मेनली ये तीन सिस्टम है कि जो अर्लियर टाइम में यूज होती थी, सीजीएस, एफपीएस एंड एमकेएस सिस्टम। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, तो इसमें जो इश्यू आ रहे थे, कन्वर्जन के इश्यू आ रहे थे, तो इन 1971 इन ए जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स, इन्होंने सारे साइंटिस्ट ने मिलके एक कॉमन सिस्टम को रेकमेंड किया जिसको हम बोलते हैं एसआई सिस्टम। जिसको हम क्या बोलते हैं? एसआई सिस्टम। एसआई मीन्स सिस्टम इंटरनेशनल द यूनिट्स। सिस्टम इंटरनेशनल द यूनिट्स मतलब इन्होंने कुछ 7 यूनिट्स जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स थे, इस फंडामेंटल यूनिट्स को इन्होंने रेकमेंड किया गया और जिसको इसमें सिस्टम इंटरनेशनल में कवर किया गया कि इन्होंने इस फंडामेंटल यूनिट को एक्सेप्ट किया और पूरे वर्ल्ड में ये इम्प्लीमेंट किया। तो in a general conference on weights and measure in 1971 they apply the system international the units। अब बेटा हम यहाँ पे आगे देखते हैं कि ये जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें कौन से यूनिट्स को एक्सेप्ट किया गया। तो यहाँ पे हम एक लिस्ट देख रहे हैं जो ये एसआई सिस्टम के फिजिकल क्वांटिटीज है जिसको एज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एक्सेप्ट किया गया। तो पहला यूनिट है लेंथ कि जिसको हम किस में मेजर करते हैं? मीटर में मेजर करते हैं, जिसका सिंबल क्या है? स्मॉल एम है, जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है कि लेंथ है। लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं? उसका जो एसआई यूनिट्स है, एसआई यूनिट्स क्या है? मीटर है, जिसको हम सिंबल में स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। कि जैसे सपोज आप कंसीडर करो कि 10 मीटर आपको रिप्रेजेंट करना है, तो आप आइदर क्या लिख सकते हो? 10 मीटर आप लिख सकते हो, या आप वहां पे उसको क्या लिख सकते हो? तो स्मॉल एम से मतलब 10 फिर बाद में स्पेस करके आप वहां पे स्मॉल एम लिखते हो, तो उसको क्या रिप्रेजेंट किया जाएगा? उसको क्या इंटरप्रेट किया जाएगा? तो उसको 10 मीटर एज ए इंटरप्रेट किया जाएगा। तो ये क्या है? तो ये एक इंटरनेशनल सिस्टम है जिसमें हम लेंथ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेम एज दूसरी फिजिकल क्वांटिटी वहां पे एक्सेप्ट की गई, वो है मास। तो मास को यहाँ पे उन्होंने कैसे रिप्रेजेंट किया? तो मास इज रिप्रेजेंटेड एज अ किलोग्राम, मतलब जिसका एसआई यूनिट वहां पे क्या कंसिडर किया गया? किलोग्राम को उसका एसआई यूनिट कंसिडर किया गया। मतलब आप वहां पे कोई भी जो मास है उसको आप 5 फिर बाद में किलोग्राम लिख के रिप्रेजेंट कर सकते हो, या आप उसका सिंबल 5 केजी लिख के भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। बट यहाँ पे केजी में आपको क्या ध्यान में रखना है? तो केजी में के और जी दोनों क्या होनी चाहिए? स्मॉल होनी चाहिए। ये चीज़ आपको बहुत ध्यान में रखनी है कि के भी क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए, और जी भी क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। और आप अगर पूरा किलोग्राम लिखते हो तब भी वो किलोग्राम भी क्या होना चाहिए? स्मॉल लेटर में होना चाहिए। फिर हम थर्ड फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं। तो थर्ड फिजिकल क्वांटिटी हमारी क्या है? टाइम है, जिसको हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं? सेकेंड में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका सिंबल हमारा क्या है? एस है, जिसका सिंबल क्या है? एस है, स्मॉल एस है। तो यहाँ पे भी हम जैसे कि सपोज आपको 30 सेकेंड
रिप्रेजेंट करना है तो आप पूरा 30 सेकेंड ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप 30 बाद में स्पेस करके एस लिखते हो, तो वो क्या रिप्रेजेंट होगा, 30 सेकेंड रिप्रेजेंट होगा। फोर्थ फिजिकल क्वांटिटी हमारी जो है दैट इज द इलेक्ट्रिक करंट, मतलब कि हमारे जो घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है उसमें जो करंट फ्लो होती है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका यूनिट क्या लिखा जाता है, एम्पियर। मतलब 2 एम्पियर करंट आ रहा है तो आप उसको क्या लिखोगे, 2, और एम्पियर स्पेस करके एम्पियर, मतलब एम्पियर क्या आएगा, स्मॉल लेटर में आएगा। कुछ लोग क्या मिस्टेक करते हैं, एम्पियर का एक कैपिटल कर लेते हैं, बट वो क्या है, गलत है। जब आप पूरा एम्पियर लिखते हो तो आपको सारे लेटर्स किस में लिखने हैं, स्मॉल में लिखने हैं। और अगर आप सिंबल में रिप्रेजेंट करते हो तो आपको क्या रिप्रेजेंट करना है, 2 स्पेस कैपिटल ए, 2 स्पेस कैपिटल ए, तो वो क्या रिप्रेजेंट होगा, तो इट इज रिप्रेजेंटेड एज अ 2 एम्पियर करंट। उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 एम्पियर करंट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन आफ्टर जो फिफ्थ फिजिकल क्वांटिटी है, फिफ्थ फिजिकल क्वांटिटी इज अ थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर। तो हम फिजिक्स में बेटा थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर को यूज़ करते हैं। हम नॉर्मली जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए सेल्सियस को यूज़ करते हैं, फ़ारेनहीट को यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जब हम थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करते हैं फिजिक्स में, जहाँ पे भी ज़्यादातर कैलकुलेशन होते हैं, ज़्यादातर कैलकुलेशन में हम कौन सा टेम्परेचर यूज़ करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर यूज़ करते हैं। तो ये थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर है, ये थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर को हम केल्विन में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको एज अ सिंबल हम कैपिटल के से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो सिक्स्थ फिजिकल क्वांटिटी हमारी है, वो सिक्स्थ फिजिकल क्वांटिटी हमारी है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो जब हम किसी मैटर की बात करते हो तो मैटर है, मैटर में हम बेसिकली क्या कंसीडर करते हैं, तो मैटर में हम एटॉम्स कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे ये जो एटॉम्स है, ये एटॉम्स में जो सब्सटेंस है उसको हम मेजर करने के लिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को यूज करते हैं। ओके, जिसको हम यहाँ पे किस में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसका यूनिट है मोल। इसका यूनिट क्या है बेटा, मोल। जिसको अगर हमें लिखना है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो मोल इज रिप्रेजेंटेड एज अ MOLE। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, MOLE। जब आप पूरा लिखते हो, सपोज आप कंसीडर करो 6.25 इंटू 10⁻⁻21 मोल, तो यहाँ पे ये जो मोल है वो मोल हम कैसे लिखेंगे, पूरा MOLE लिखेंगे। और अगर हम उसको सिंबल में लिखते हैं तो सिंबल में लिखने के लिए सिर्फ हम MOL को यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम उसको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन आफ्टर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे कैंडेला को यूज करते हैं। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी में कैंडेला उसका यूनिट है। मतलब ये पहले तो हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है ये समझते हैं। तो बेटा हमारे घर में जितने भी जो लाइट्स इक्विपमेंट है, ओके, वो लाइट्स इक्विपमेंट जो लाइट हमें देते हैं वो लाइट किस में, उसकी लाइट की इंटेंसिटी किस में मेजर्ड होती है, तो दैट लाइट इंटेंसिटी इज मेजर्ड इन अ कैंडेला, जिसका यूनिट क्या है, कैंडेला है। जिसको हम सिंबल में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इट इज रिप्रेजेंटेड एज अ CD। उसको हम सिंपली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्मॉल CD में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। आप देखोगे तो आपके घर में जो ट्यूबलाइट्स है, बल्ब है, उसमें आप उसकी लाइट इंटेंसिटी को लाइट इंटेंसिटी के सिंबल को या लाइट इंटेंसिटी को वहाँ पे देख सकते हो कि वहाँ पे उसको कैंडेला में रिप्रेजेंट किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो 7 बेसिक
फिजिकल क्वांटिटी और उसके यूनिट्स है जिसको सिस्टम इंटरनेशनल में रेकमेंड किया गया है। जो कौन सी है? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको बेटा आपको मेमोराइज करना है विद यूनिट्स एंड सिंबल, आपको मेमोराइज करना है। बुक्स में इसकी कुछ डेफिनेशन जैसा इसका डिस्क्रिप्शन दिया है, वो डिस्क्रिप्शन हमको मेमोराइज नहीं करना है, वो सिर्फ हमारे नॉलेज के लिए दिया है, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे कवर नहीं किया, उसको रटना नहीं है। मेन हमें क्या ध्यान में रखना है? फिजिकल क्वांटिटी और उसके यूनिट्स हमें ध्यान में रखने हैं। ये 7 यूनिट्स हमें यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। अब ये जो 7 फिजिकल क्वांटिटीज है, इसके अलावा हमें 2 और फिजिकल क्वांटिटीज भी देखनी है। वन इज अ प्लेन एंगल, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम डी थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो प्लेन एंगल है, ये प्लेन एंगल हमें क्यों यूज होता है? तो सपोज बेटा हमें लॉन्ग डिस्टेंस मेजर करना है, सपोज हमें स्टार्स के डिस्टेंस मेजर करने हैं, 2 स्टार्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो मेजर करने हैं, प्लैनेट्स के बीच के डिस्टेंस मेजर करने हैं। तो ये डिस्टेंस हम ऐसे नॉर्मली मीटर टेप लेके मेजर नहीं कर सकते, इसके लिए हमें अलग मेथड को यूज करना पड़ता है। उस मेथड को हम बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड। उसको हम क्या बोलते हैं? पैरेलैक्स मेथड। वो पैरेलैक्स मेथड क्या है, कैसे हम वो डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे हम देखते जाएंगे। तो ये जो पैरेलैक्स मेथड है उसमें हमें प्लेन एंगल को यूज करना है। तो आपको अभी सिर्फ ये प्लेन एंगल क्या है उस पर फोकस रखना है। तो ये प्लेन एंगल को आपको वहां पे देखना है। तो ये यहाँ पे मैंने एक फिगर ड्रॉ किया है। अब ये प्लेन एंगल को डिस्क्राइब करने के लिए सपोज आप यहाँ पे कंसीडर करो बेटा कि सपोज हमने एक सर्कल यहाँ पे कंसीडर किया है, आर रेडियस का यहाँ पे सर्कल कंसीडर किया है। उस सर्कल पे मैंने एक आर्क कट किया, ओके, ये मैंने डीएस आर्क कट किया। अब ये जो सर्कल का आर्क है डीएस, उसने सेंटर पे जो एंगल कवर किया है उस एंगल को हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड द प्लेन एंगल। तो ये प्लेन एंगल क्या है वो आपको सिंपली समझ में आया कि जब हम कोई सर्कल कंसीडर करते हैं, उस सर्कल में डीएस आर्क ने विद द रेडियस आर सेंटर पे जो एंगल कवर किया है उस एंगल को हम बोलते हैं प्लेन एंगल। दैट एंगल इज कॉल्ड द प्लेन एंगल। तो सिंपली ये प्लेन एंगल को अगर हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है तो एज शोन इन अ फिगर इट इज डिफाइंड एज इट इज रेशियो ऑफ आर्क डीएस टू द रेडियस आर। इसको हम सिंपली क्या डिफाइन कर सकते हैं? तो ये जो आर्क है, आर्क बाय रेडियस इज कॉल्ड द प्लेन एंगल। इट इज डिफाइंड एज इट इज रेशियो ऑफ आर्क डीएस टू द रेडियस आर। और यहाँ पे इसका हमने इक्वेशन लिखा है, तो डी थीटा इज अ प्लेन एंगल हमने कंसीडर किया, क्योंकि सपोज ये पूरा सर्कल है, इसका आप एंगल थीटा कंसीडर करते हो और उसका जो स्मॉल एंगल जो हमें मिलेगा उसको हमने क्या कंसीडर किया है? डी थीटा कंसीडर किया है। तो डी थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? तो डी थीटा इक्वल्स टू डी एस बाई आर। आर्क बाय रेडियस इज कॉल्ड द प्लेन एंगल। सिंपली आपको क्या याद रखना है? आर्क बाय रेडियस। ये प्लेन एंगल आपको कैलकुलेशन में भी बहुत यूज होने वाला है। 11th-12th में ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो यहाँ पे ये जो हमें प्लेन एंगल मिला डीएस बाय रेडियस आर, इट इज रिप्रेजेंटेड इन अ रेडियन। इसको हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं? रेडियन में। मतलब ये जो प्लेन एंगल है, प्लेन एंगल का यूनिट क्या है? रेडियन इज अ यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल का यूनिट हमको क्या मिल रहा है? रेडियन। ओके, तो बेटा सिंपली आपको
जब हम प्लेन एंगल की बात करते हैं तो आपको क्या इमेज करना है, सर्कल को इमेज करना है। आपको क्या इमेज करना है, सर्कल को इमेज करना है। ओके, 2 डायमेंशनल। तो यहाँ पे हम प्लेन एंगल को सिंपली डिस्क्राइब कर सकते हैं और जिसका फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है। तो d थीटा इक्वल्स टू ds बाई r इज द प्लेन एंगल। इसके बाद हम जो बात करते हैं, जो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी हमारी है, विच इज द सॉलिड एंगल। इसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में क्या डिफरेंस है? तो प्लेन एंगल में मैंने आपको क्या बोला कि आप सर्कल को इमेज करो। ओके, तो सर्कल को जब हम इमेज करते हैं और उसके सर्कल का जो आर्क है, वो आर्क सेंटर पे जो एंगल को कवर करता है इज कॉल्ड द सॉलिड एंगल, इज कॉल्ड द प्लेन एंगल। जबकि हम सॉलिड एंगल की बात करते हैं तो सॉलिड एंगल में हमें क्या कंसीडर करना है, तो इन अ सॉलिड एंगल वी आर कंसीडर द स्फीयर। हमें यहाँ पे बेटा एक स्फीयर कंसीडर करना है। तो स्फीयर आप इमेज करते हो तो आपके माइंड में स्फीयर का क्या आएगा, सरफेस एरिया आएगा। अब ये जो सरफेस एरिया है, ये सरफेस एरिया इसके स्फीयर के सेंटर पे जो एंगल को कवर करता है, वो एंगल को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। जैसे कि यहाँ पे बेटा फिगर में देखो, तो फिगर में ये स्फीयर का एक स्मॉल एरिया हमने सरफेस एरिया यहाँ पे कंसीडर किया है DA, और ये DA ने सेंटर पे, ये DA ने ये स्फीयर के सेंटर पे एक स्मॉल एंगल कवर किया D साइड। इसको हम क्या बोलेंगे, D साइड। ओके, तो एक सॉलिड एंगल यहाँ पे कवर हुआ। ओके, तो ये एंगल को D साइड को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। मतलब कि जब हम प्लेन एंगल की बात करते हो तो वहाँ पे क्या आएगा, आर्क आएगा, और जब हम सॉलिड एंगल की बात करते हो तो वहाँ पे क्या आएगा, एरिया ऑफ द स्फीयर आएगा। ओके बेटा, तो यहाँ पे सिंपली अगर हम ये सॉलिड एंगल को डिफाइन करते हैं, इसका डेफिनेशन थोड़ा, इसमें वर्ड्स थोड़े टेक्निकल वर्ड्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो इसको अगर हम डिफाइन करते हैं तो एज शोन इन अ फिगर, it is the ratio of the intercepted area dA of the spherical surface described about the apex O as the center to the square of its radius r। मतलब कि ये जो स्मॉल एरिया हमने यहाँ पे DA कंसिडर किया है, उसने यहाँ पे सेंटर O पे जो एंगल यहाँ पे कवर किया है, दैट एंगल इज कॉल्ड द सॉलिड एंगल। और उसका सिंपली अगर हम यहाँ पे डेफिनेशन पे से देखें उसकी डेफिनेशन को, तो सॉलिड एंगल इक्वल्स टू स्मॉल एरिया DA टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस इज कॉल्ड द सॉलिड एंगल। इट इज द रेशियो ऑफ स्मॉल एरिया DA टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, जो हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, सॉलिड एंगल रिप्रेजेंट करता है। तो सिंपली आपके माइंड में आपको क्या ध्यान रखना है, तो प्लेन एंगल है, प्लेन एंगल d थीटा इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस, एंड सॉलिड एंगल आपको क्या ध्यान में रखना है, तो स्मॉल सरफेस एरिया बाय द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, उसको हम सॉलिड एंगल बोलते हैं। द यूनिट ऑफ द सॉलिड एंगल इज कॉल्ड द स्टेरेडियन, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेरेडियन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल को इजीली याद रख सकते हैं। मेनली आपको बेटा प्लेन एंगल अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि वो प्लेन एंगल है। प्लेन एंगल हमें न्यूमेरिकल में भी बहुत जगह पे कैलकुलेशन में यूज करना है। सॉलिड एंगल इतना कैलकुलेशन में यूज नहीं है, बट ये हमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन में सॉलिड एंगल पूछ सकते हैं। इसलिए आपको यहाँ पे इसकी डेफिनेशन, फिगर और जो ये इक्वेशन है और इसका यूनिट आपको ध्यान में रखना है। प्लेन एंगल का यूनिट क्या है, तो रेडियन है। सॉलिड एंगल का यूनिट क्या है, तो स्टेरेडियन है।
ओके, तो आज के टॉपिक में हमने क्या डिस्कस किया? तो आज के टॉपिक में हमने फिजिकल क्वांटिटी को डिस्कस किया, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मीन्स फंडामेंटल और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को हमने डिस्कस किया। देन आफ्टर हमने यूनिट्स को डिस्कस किया। यूनिट में भी हमने फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स को डिस्कस किया। देन आफ्टर द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। कौन से इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, जैसे CGS, FPS, MKS एंड देन SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स। SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज है और उसके यूनिट्स हमने डिस्कस किए। देन आफ्टर वी डिस्कस द प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो ये चीज़ें आपको आपकी नोट डाउन में सेकेंड चैप्टर करके ये लिखना है और इसको आपको मेमोराइज करना है। In the next class, we are discuss the some method to measurement of length, mass and time को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना, फिर आगे हम मिलेंगे। ओके, थैंक यू।